का रोड शो में आपका स्वागत है और इस वक्त हम कैराना लोकसभा क्षेत्र में हैं, शामली में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस बार राष्ट्रीय लोकदल ने अपना समर्थन यहां पर दिया हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है। प्रदीप चौधरी जी, स्वागत है आपका। न्यूज 18 का प्रोग्राम है नेताजी का रोड शो, उसमें आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? स्वागत है आपका भी और आपकी टीम का भी। रोड शो यानी कि चुनाव अभियान चल रहा है, चुनाव अपने चरम सीमा पर आ रहा है और धीरे धीरे कर करके तारीख नजदीक लगती जा रही है। लोगों के अंदर उत्साह बनता जा रहा है और लोग उत्साहित हैं, आने वाली 19 तारीख के इंतजार में हैं कि हम लोग बेहतर तरीके से वोट डालने का काम करें और फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सके। इस बार राष्ट्रीय लोकदल भी साथ आ गया है, पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल साथ नहीं था, तो कुछ मजबूती मिलती हुई दिख रही है। देखो, पिछली बार 3 प्रमुख दल चुनाव हमारे सामने चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे, समाजवादी, बीएसपी और आरएलडी। 3 प्रमुख दल हमारे सामने चुनाव में थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने लोकसभा कैराना पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में कोई कमी नहीं रही। अब की बार आरएलडी हमारे साथ आ गई, बीएसपी उनसे अलग लड़ रही है। सामने वाले का पक्ष पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है और हमारा पक्ष में बहुत बड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। इकरा हसन इस बार प्रत्याशी बनाई गई हैं समाजवादी पार्टी से, इंडी गठबंधन है, कितना मुकाबला आप देख पा रहे हैं? क्योंकि लगातार यहाँ की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, कैराना के मुद्दों को लेकर प्रोजेक्ट किया जाता है। नहीं, निश्चित रूप से यहाँ के मुद्दे जो रहे वो तो देखो सामने आते हैं। हर चुनाव में उनका जिक्र लोग करते हैं कि वैसा वातावरण समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान देखने को मिला है। गुंडागर्दी देखने को मिलती थी, किसान खेत तक जा नहीं सकता था, महिला बाजार तक जा नहीं सकती थी, व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर बैठ नहीं सकता था, उनसे रंगदारी वसूली होने का काम होता था और उनको पलायन के लिए मजबूर करने का काम होता रहा। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उनसे बाहर निकलने का आज इतना सुंदर वातावरण लोगों को मिला है जिससे लोग सब प्रसन्न हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि कैराना में पलायन का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं। गन्ना किसानों का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है, गन्ने की खेती बड़ी पैमाने पर होती है, कई मिलें भी यहाँ पर है, शुगर मिल भी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपका लक्ष्य क्या है? क्योंकि आप इससे पहले भी चुन करके संसद में जा चुके हैं, तो आगे के लिए, क्षेत्र के लिए विजन क्या है आपका? निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता में किसान हमेशा रहा है और रहेगा भी। किसानों को सम्मान देना ये हमारी प्राथमिकता में, किसानों का भुगतान अतिशीघ्र हो ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में। किसानों का भुगतान आप लोगों को देखो, इंडिविजुअल कहीं एक आज शुगर मिल का तो हो सकता है, लेकिन इन टोटल अगर देखने की बात करेंगे कहीं इतना लंबा भुगतान हमारा शेष नहीं है जितना लंबा भुगतान पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान होता था। हम लोगों ने भी धरने प्रदर्शन बहुत किए हैं, लेकिन उस समय कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता था। हमारी सरकार ने इन सब चीजों पर फोकस करते हुए किसान को सम्मान मिल सके, किसान को उनको राहत मिल सके, जैसे कि बिजली के बिलों में भी सरकार ने राहत देने का काम किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और जहां तक पेमेंट का विषय है, एक आध हमारे शुगर मिल शामली का विषय है, उसमें नया पेमेंट वो शुगर मिल कर रही है। पुराने पेमेंट में थोड़ा सा दिक्कत है, उसके लिए लगातार हम लोग प्रशासन के संपर्क में है, प्रशासन उस पर दबाव बना करके जल्दी उसको कराने का। इकरा हसन बड़ा आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैराना की छवि को खराब करने की कोशिश की है। पूरे देश भर में कैराना की छवि को गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था। हमारी सरकार के दौरान अगर कहीं कोई छवि को खराब करने वाली बात रही हो तो हमें बताएं। छवि तो उन सरकार के दौरान हुई है, यहाँ गुंडा गर्दी, दुनिया भर के दंगे फसाद उन्हीं की सरकार के दौरान हुए। हमारी सरकार के दौरान एक हुआ हो, एक समस्या बनी हो, एक गुंडे ने कहीं गुंडे की हो तो हमें बताओ, हम लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन है ही कहीं नहीं। वातावरण अच्छा है, लोग खुश हैं, अच्छे से लोग अपना आगे बढ़ रहे हैं, अपने परिवार को आगे लेकर चलने का काम कर रहे हैं और खुशहाली में अपने काम को पूरा करने का काम कर रहे हैं। प्रदीप जी, बताया जा रहा है कि पार्टी में जो है, जब आपका कैंडिडेट सिलेक्ट किया गया तो उसके बाद कई धड़े में जो है थी कई नाराजगी भी कई जगहों पर देखने को ऐसे मिली थी। तो क्या लगता है सब लोग साथ हैं या अभी कुछ गुटबाजी चल रही है? सब लोग साथ हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत होता है और सब ठीक हो चुका है। क्या लगता है आपको, जो इस बार 2024 का दंगल है, प्रदीप चौधरी का विजन क्या है? शामली की जनता को 19 तारीख को मतदान है, ज्यादा वक्त भी नहीं है, बहुत सारे युवा वोटर भी हैं। मैं अपने लोगों का आशीर्वाद लेने का काम कर रहा हूं। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर बड़ों का, छोटों का, भाइयों का, साथियों का, नौजवान भाइयों का, गरीब का, अमीर का, सबका समर्थन मुझे मिल रहा है। टोली बना बना करके अपना लोग समर्थन देने का काम कर रहे हैं। गांव दर गांव हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। सभी का आशीर्वाद हम लोगों को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा परिणाम आने वाले समय में लोग देने का काम करेंगे।
इकरा हसन कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों तक तमाम योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया। आपको लगता है कि भाजपा क्या द्वेष की तरीके से, जात पात के आधार पर, धर्म विशेष के आधार पर चीजों को करती है? इस तरीके के आरोप क्यों लग रहे हैं? नहीं, हमारी सरकार ने कभी जाति धर्म बिरादरी को देख करके अपना योजना को लाभ नहीं दिया। हमारी सरकार ने बिना निर्बाध रूप से, बिना जाति धर्म बिरादरी देखे लोगों को लाभ देने का काम किया। लोगों को लाभ मिला भी है, इससे कोई ये कोई कहने वाली बात नहीं। तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड उठा करके देखे तो बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिला है। पात्रता के आधार पर लोगों को सरकार ने लाभ दिया है। प्रदीप चौधरी के हाथ राष्ट्रीय लोकदल ने कितने मजबूत कर दिए हैं इस कैराना लोकसभा में? मजबूत है, पहले से कहीं ज्यादा हमें मजबूती हमारे इस क्षेत्र में मिली है। आरएलडी का साथ मिलने के बाद निश्चित रूप से सब लोग उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उत्साहित है और आरएलडी के साथी भी उत्साहित है। प्रदीप चौधरी करिश्मा करने के लिए जाने जाते हैं, पहले भी आप यहां से जीत करके गए। सवाल यहां पर यह कि मुस्लिम वोटर हैं, उनमें पैठ बनाने में, उन तक पहुंचने में, उनके दिलों को जीतने में क्यों कमी रह जाती है? नहीं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहती है। हमारे सभी लोग, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, टोली बना करके सभी वर्गों के लोग हमारे पास आ रहे हैं, अपना समर्थन करने का काम कर रहे हैं। हमें मुस्लिम मतों का भी अब की बार लाभ होगा। क्या लगता है 19 तारीख को जनता जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पहले भी जीती और आगे भी जीतेगी। आरएलडी का सहयोग हमें बहुत अच्छा मिल रहा है और सभी लोग लगे हैं सारे काम पर अच्छा परिणाम निकालने। लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने के लिए यहां पर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं। तो क्या कैराना को कुछ खास फोकस में रखा गया है? नहीं, खास फोकस वाला विषय तो नहीं कह सकते, लेकिन तो प्रक्रिया है चुनाव की। चुनाव में वरिष्ठ लोग आते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आते हैं। प्रधानमंत्री जी मेरठ में रैली करने का काम किया था, पिछले दिनों सहारनपुर में रैली करने का काम किया था। मुख्यमंत्री लगातार अपने कार्यक्रम, अपने दौरे लगाने का काम कर रहे हैं। उन दौरों के माध्यम से प्रक्रिया है चुनाव की। चुनाव में लोगों को प्रेरित करना होता है, चुनाव में लोगों को विषय बताने के होते हैं ताकि वो जनता तक जाए और जनता उनको चर्चा करके उनका अच्छा परिणाम की तरफ बढ़े। पिछली बार जीते थे तो आप टीम मोदी में, केंद्र सरकार में शामिल नहीं हो पाए थे। इस बार मन में इच्छा रहेगी कि अगर संसद जाते हैं, सांसद बनते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी रहे? मेरे ऊपर पार्टी ने भरोसा किया है तीसरी बार, एक बार विधानसभा में, दूसरी बार लोकसभा में मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और मैं अच्छा परिणाम देने के लिए प्रयास कर रहा हूं। लोगों तक जा रहा हूं, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मेरा काम जो करने का वो मैं कर रहा हूं, जो पार्टी का काम करने का पार्टी करेगी। तो रीता जी के रोड शो में प्रदीप चौधरी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको? धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो ये प्रदीप चौधरी जी थे जो कि रीता जी के रोड शो में अपनी बेबाक तरीके से बातों को रख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कैराना लोकसभा से उनको प्रत्याशी बनाया है और वो कह रहे हैं कि 19 तारीख को जनता बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर आए और अपने मत का इस्तेमाल करे। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 कैराना।